असल में डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इतने सारे हिडन डिटेल्स हैं जिन्हें शायद आपने पहली बार में नोटिस नहीं किया होगा। पहला, जब डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को एक ग्लास केज में कैद कर देता है तो वांडा रिफ्लेक्शंस की मदद से जल्दी ही बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेती है। जैसे ही वह बाहर आती है उसका पूरा शरीर एक जॉम्बी की तरह ट्विस्टेड दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह फिर नॉर्मल हो जाती है। यहाँ एक बहुत सब्टिल डिटेल है, ध्यान से देखें तो उसके हाथ, चेहरे और शरीर पर जगह जगह कट्स दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि ग्लास केज से बाहर निकलने की कोशिश करते समय वांडा खुद ग्लास से घायल हुई थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वुंड्स बिल्कुल ग्लास से कटने जैसे ही दिखाई देते हैं, यानी इस सीन की डिटेलिंग काफी एक्यूरेट थी। अब ध्यान दें, जब वांडा वापस नॉर्मल फॉर्म में आती है तो उसकी सारी पावर उसके हार्ट के आसपास दिखाई देती है। इसका मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि डार्कहोल्ड ने वांडा के हार्ट और इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वह दूसरों के प्रति सिंपैथी खोती जा रही थी। दूसरा, जब डॉक्टर स्ट्रेंज गारगेंटोस से लड़ रहा होता है और अमेरिका चावेज को बचाने के लिए उसकी टेंटिकल काटता है तो स्ट्रेंज एक वेपन समन करता है, लेकिन ध्यान दें उस वेपन में सिर्फ फिजिकल पावर नहीं थी बल्कि मैजिकल एबिलिटी भी थी, क्योंकि कटने के बाद गारगेंटोस की टेंटिकल धीरे धीरे एवेपोरेट होने लगती है। तीसरा, जब गारगेंटोस डॉक्टर स्ट्रेंज को कसकर पकड़ लेता है तब अमेरिका चावेज उसकी मदद करने के लिए उसके आर्म गार्ड पर पैर रखती है, लेकिन यहाँ एक अमेजिंग डिटेल है, जैसे ही उसका पैर आर्म गार्ड पर पड़ता है उस पर एक स्टार शेप्ड सिंबल बन जाता है। इतना ही नहीं, नीचे गिरने वाला आर्मर पीस भी स्टार शेप में होता है। चौथा, गारगेंटोस से लड़ाई के बाद अमेरिका चावेज डॉक्टर स्ट्रेंज से स्लिंग रिंग चुरा लेती है। स्लो मोशन में अगर ध्यान से देखें तो चोरी करने का एग्जैक्ट मोमेंट दिखाई देता है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका के पास आता है और पोर्टल खोलकर उसे वहां से निकलने देता है, उसी मोमेंट में अमेरिका उसके हाथ से स्लिंग रिंग चुरा लेती है। पांचवा, जब वांडा डार्कहोल्ड का स्पेल हटाकर डॉक्टर स्ट्रेंज को उसका असली रूप दिखाती है तो स्ट्रेंज डार्कहोल्ड के मैजिकल सिंबल्स के बीच एक आंख का सिंबल नोटिस करता है। यह एक्चुअली उस स्पेल की तरफ इशारा करता है जिसका इस्तेमाल वंदा गारगेंटोस को समन करने के लिए करती है, क्योंकि गारगेंटोस की सबसे बड़ी पहचान ही उसकी विशाल आईबॉल है। छठा, मूवी में हमें पता चलता है कि डार्कहोल्ड जिस चीज या इंसान के कांटेक्ट में आता है उसे करप्ट कर देता है। यही वजह है कि वांडा के आउटफिट पर भी करप्शन के निशान दिखाई देते हैं। शुरुआत में सिर्फ उसकी फिंगर टिप्स डार्क होती हैं, लेकिन डार्कहोल्ड से ज्यादा पावर लेने के बाद धीरे धीरे उसका पूरा शरीर ही करप्ट होने लगता है। सातवां, जब वांडा कामरताज पर रेड मैजिक से अटैक करती है तो हमें दिखाई देता है कि कामरताज एक ऐसे फोर्ट्रेस में बदल चुका है जिसके चारों तरफ मैजिकल शील्ड है। लेकिन अगर आप कुछ मिनट पीछे का सीन देखें तो कई सरसर्स कामरताज के चारों तरफ मैजिक कास्ट करते हुए दिखाई देते हैं, यानी वही सरसर्स मिलकर इस पावरफुल प्रोटेक्टिव शील्ड को क्रिएट कर रहे थे। आठवां, जब डॉक्टर स्ट्रेंज एक पावरफुल शॉक वेव से मॉन्स्टर को फ्रीज करता है तो एक और छोटा डिटेल दिखाई देता है। शॉक वेव लॉन्च करते समय स्ट्रेंज